तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12th का एक चैप्टर है बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं। फ्लावर तो देखते हैं हम लोग, ये एक फ्लावर है। फ्लावर की संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लावर का। फ्लावर के सबसे नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं पेडिकल, यानी कि पुष्प वृंत, जिससे फ्लावर एक प्लांट से जुड़ा होता है। और ये ऊपरी भाग को, ये जो है इसे हम कहते हैं थैलेमस। और इसी थैलेमस से इस तरह कुछ ग्रीन ग्रीन संरचनाएं लगी होती हैं। इसी थैलेमस से इस तरह कुछ ग्रीन ग्रीन संरचनाएं लगी होती है जिसे हम कहते हैं सेपल्स। और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। ये जो कैलिक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या होता है, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये कैलिक्स। इसके ऊपर हम आते हैं तो फ्लावर का जो सबसे रंगीन भाग है, सबसे कलर्ड भाग है फ्लावर का, उसे हम कहते हैं पेटल्स। और ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड करोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड करोला। इसके बाद इस तरह से फ्लावर में कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह से फ्लावर में कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं, इस ऊपरी भाग को हम कहते हैं एंथर और इसे कहते हैं फिलामेंट। और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं स्टमन। और ग्रुप ऑफ स्टमन इज कॉल्ड एंड्रोसियम। ग्रुप ऑफ स्टमन्स को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। और यहाँ सेंटर में इस तरह से कुछ संरचना होती है फ्लावर में, जिसे इस तरह से फ्लावर में सेंटर में कुछ संरचना होती है। इस ऊपरी भाग को हम कहते हैं, इधर देखते हैं, इस ऊपरी भाग को हम कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा